हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हिंदुस्तान के कल्चरल मिनिस्टर श्री भगवान जी हमारी इस महफिल के लिए खुद पधारे हैं। हाँ तो रूपा, क्या मनोरंजन है आज का? सरकार, सबसे पहले ये पाकिस्तानी लड़कियां हमारे देश हिंदुस्तान का एक खूबसूरत भजन भगवान की शान में पेश करेंगी। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामी ये बेकसा, हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। मुश्किल है आका किधर जाए हम, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम। आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर। हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम।
अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो बांग्लादेश तेरा खून निचोड़ लेगा। तेरी रूह तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तेरे हुक्म से मासूम पाकिस्तानी बच्चियों को इसी चौक पर नीलाम किया गया। ये तेरा बेजान जिस्म बांग्लादेश की रूह पर भी अब बदनुमा दाग है। कौन हो तुम? फारूक, तुम? मैं बांग्लादेश को हिंदुस्तान की गुलामी से निजात दिलाने आया हूं। बहुत याद कर लिया तुम लोग ने अपने खुदा को, और बहुत हो गया शाला हमरा हतक। पुकारो अपने खुदा को। ऐ अर्श के खुदा, आओ जमीन पर कि हम जब्बार के कहर की जद में हैं। और तुम पाकिस्तानी फौज की जद में हो। वैसे तो खुदा कायनात के जर्रे जर्रे में है, लेकिन तुझ जैसे गद्दारों को अपनी आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए खुदा जमीन पर नहीं आता, मगर मौत को जमीन पर जरूर भेज देता है। और इस वक्त मौत तेरी शहरक के बिल्कुल करीब है। निहत्ते पे वार करोगे, पीठ पीछे से आकर वार करोगे। ये ट्रेनिंग दी है तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने तुमको? अरे शाला, ये तुमसे लड़कियां बेहतर हैं। आओ, ऐसे आओ। ये बांग्लादेश नहीं, ये बांग्ला हिंदू देश है। और बाप बनकर बेटियों को हिंदुस्तान के आगे पेश करने वाले को बांग्ला बंधु नहीं, गद्दार कहते हैं। इन बच्चियों के खून से सजी इस सरजमीन बांग्लादेश में आज मैं तुझे ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती हूँ। मुझे मार के बहुत पछताओगे फारूक। शाला पछताता तो मैं आज बहुत हूं। क्यों तेरे चक्कर में आके बांग्लादेश बनाया, अपनी ही मट्टी से गद्दारी की, और मिला क्या हमें? भूख, फाका और हिंदुस्तान की गुलामी। इससे तो 1000 दर्जे अच्छा था कि पाकिस्तान में पड़े रहते, वहीं मर जाते।
कम से कम तेरे झूठे खुदाओं को सजदा करने से तो बच जाते। मैं बांग्लादेश का बाप बंगला बंधु हूं, मुझे मार रहे हो? तूने भेज दिया बंगाल को इंदिरा के आगे, भेज दिया हिंदुस्तान के आगे। ये बांग्लादेश नहीं, ये बांग्ला हिंदू देश है। और बाप बनकर बेटियों को हिंदुस्तान के आगे पेश करने वाले को बांग्ला बंधु नहीं, गद्दार कहते हैं, पेशावर कहते हैं। गद्दार की सिर्फ एक ही सजा है, सुन, जरा गौर से सुन। इन बच्चियों की सिसकियां और आहें सुन। इनका कसूर ही क्या था? तूने इन्हें माफ नहीं किया, फकत इसलिए कि ये पाकिस्तानी थी। इन बच्चियों के खून से सजी इस सरजमीन बांग्लादेश में आज मैं तुझे ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। You are hanged till death. मुक्तियों ने हेलीकॉप्टर को घेरे में ले लिया है।
ये क्या माजरा हो गया? यहां तो मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम हो रहा था, और ये कैंप अचानक कैसे खत्म हो गया? इन मुक्तियों को कौन मार गया? क्या ये सब बांग्लादेश की पुलिस ने किया? कैंप खत्म हो गया, बहुत से पाकिस्तानी मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए, मगर बहुत से पाकिस्तानी बच भी गए हैं। अब ये एरिया रेड क्रॉस के अंडर है, और यही इंटरनेशनल एजेंसी तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को लेकर पाकिस्तान जाएगी। मगर ये सब कैसे हुआ? ये ऑपरेशन पाकिस्तानी फौज ने किया है। पाकिस्तानी फौज? पाकिस्तानी फौज यहां कहां आ गई? कोई कर्नल अफरोज सियाब और उनके 20-25 जवान थे जिन्होंने दिसंबर 71 में सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने ही मुक्ति बाहिनी के इस वैश्याना कैंप को तबाह किया और बच्चियों को लेकर बांग्लादेश से निकल गए। तुमने हमारी बहुत मदद की। यकीन नहीं होता कि तुम भी बंगाली हो। सारे बंगाली गद्दार नहीं हैं साहब, इस बात पे अब आप यकीन कर लें। बिना सैया सैया लगती नहीं दवा, चलने मारा हाथी दे दर विकाना, चलने मारा हाथी दे दर विकाना। प्याला पिला दे मुझको, प्याला पिला दे मुझको साकी प्रेम का, प्याला पिला दे मुझको साकी प्रेम का। रौंठे पिला सैया सैया लगती नहीं दवा, मुर्शिद बिना सैया सैया मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो नहीं दवा, लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा। अजनबी
इतनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, इतनी मदारातों के बाद फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, कितनी मुलाकातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे मकान होते हैं बरसातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के अंधेरों से निकल कर भी अंधेरों में रहे, हम अंधेरों से निकल कर भी अंधेरों रहे, थी बहुत बेनूर सुबहें, थी बहुत बेनूर सुबहें, चांदनी रातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के मुझे मार के बहुत पछताओगे फारूक। शाला पछताता तो मैं आज बहुत हूं। क्यों तेरे चक्कर में आके बांग्लादेश बनाया, अपनी ही मट्टी से गद्दारी की और मिला क्या हमें? भूख, फाका और हिंदुस्तान की गुलामी। इससे तो 1000 दर्जे अच्छा था कि पाकिस्तान में पड़े रहते, वहीं मर जाते। कम से कम तेरे झूठे खुदाओं को सजदा करने से तो बच जाते।
मैं बांग्लादेश का बाप बंगला बंधु हूं। मुझे मार रहे हो? तूने भेज दिया बंगाल को इंदिरा के आगे, भेज दिया हिंदुस्तान के आगे। ये बांग्लादेश नहीं, ये बांग्ला हिंदू देश है। और बाप बनकर बेटियों को हिंदुस्तान के आगे पेश करने वाले को बांग्ला बंधु नहीं, गद्दार कहते हैं, पेशावर कहते हैं। गद्दार की सिर्फ एक ही सजा है, सुन, जरा गौर से सुन। इन बच्चियों की सिसकियां और आहें सुन। इनका कसूर ही क्या था? तूने इन्हें माफ नहीं किया, फकत इसलिए कि ये पाकिस्तानी थी। इन बच्चियों के खून से सजी इस सरजमीन बांग्लादेश में आज मैं तुझे ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। You are hanged till death. मुफ्तियों ने हेलीकॉप्टर को घेरे में ले लिया है।
ये क्या माजरा हो गया? यहां तो मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम हो रहा था, और ये कैंप अचानक कैसे खत्म हो गया? इन मुक्तियों को कौन मार गया? क्या ये सब बांग्लादेश की पुलिस ने किया? कैंप खत्म हो गया, बहुत से पाकिस्तानी मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए, मगर बहुत से पाकिस्तानी बच भी गए हैं। अब ये एरिया रेड क्रॉस के अंडर है, और यही इंटरनेशनल एजेंसी तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को लेकर पाकिस्तान जाएगी। मगर ये सब कैसे हुआ? ये ऑपरेशन पाकिस्तानी फौज ने किया है। पाकिस्तानी फौज? पाकिस्तानी फौज यहां कहां आ गई? कोई कर्नल अफरोज सियाब और उनके 20-25 जवान थे जिन्होंने दिसंबर 71 में सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने ही मुक्ति बाहिनी के इस वैश्याना कैंप को तबाह किया और बच्चियों को लेकर बांग्लादेश से निकल गए। तुमने हमारी बहुत मदद की। यकीन नहीं होता कि तुम भी बंगाली हो। सारे बंगाली गद्दार नहीं है साहब, इस बात पे अब आप यकीन कर लें। हौदी बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। चलने मारा हाथी दे दर विकाना। चलने मारा हाथी दे दर विकाना। प्याला पिला दे मुझको, प्याला पिला दे मुझको साकी प्रेम का। प्याला पिला दे मुझको साकी प्रेम का। रौंठे पिला सैया सैया लगती नहीं दवा। मुर्शिद बिना सैया सैया तुम्हें हमेशा के लिए खो नहीं दवा। लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा। लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा।
मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, इतनी मदारातों के बाद फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, फिर जुड़ेंगे दिल से दिल, कितनी मुलाकातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए, जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे मकान होते हैं बरसातों के बाद, हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के अंधेरों से निकल कर भी अंधेरों में रहे, हम अंधेरों से निकल कर भी अंधेरों में रहे, थी बहुत बेनूर सुबहें, थी बहुत बेनूर सुबहें, चांदनी रात